अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापे के हवाले से कि मोटापा कितनी किस्म का है, इसकी इकसाम क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या क्या हैं और इसका एक बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तो नाज़रीन, अगर आप वाकई अपने मोटापे के साथ फाइट करना चाहते हैं, अपने मोटापे से मुकम्मल तौर पे निजात चाहते हैं, तो याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिए, ताकि आपने अगर ये वीडियो देखनी है, आपने अगर मोटापे से छुटकारा हासिल करना है, तो यकीन करें ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बात हो रही है मोटापे की, तो सबसे पहले मोटापे की तारीफ बता देता हूँ। किसी भी अज़ा का अपने हुज्म के नॉर्मल साइज से बढ़ना या फूलना, इसे मोटापा कहते हैं। और ये अज़ा दिल, दिमाग, जिगर, ये तीन हैं और यही हमारे जिस्म के अज़ाए रईसा हैं। हमारे जिस्म में मुकम्मल तौर पे इनका कंट्रोल है, यहाँ तक कि जिस्म के एक एक अज़ू, छोटे से छोटा अज़ू, वो भी इन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो इन तीनों अज़ाए रईसा के मुख्तलिफ काम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिमाग की। हमारे जिस्म में कसीर मिकदार शामिल है हमारे लिक्विड मादे की, रतूबात की या बलगमी जो मादा है उसकी पैदाइश हमारे दिमाग के ज़रिए, यानी कि दिमाग बलगम की पैदाइश करता है और बलगम हमारे जिस्म का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो नंबर 2 पे बात करते हैं दिल के ज़िम्मे तमाम जितना भी खुश्की वाला मवाद है, सुदावियत है, वो दिल के ज़िम्मे है। दिल के ज़रिए उसकी पैदाइश होती है। नंबर 3 पे जिगर के ज़िम्मे जिस्म की तमाम गर्मी जो होती है, गर्म ग़िज़ा दवा के इस्तेमाल करने से गर्मी का कंट्रोल हमारे जिगर के ज़िम्मे है। जिगर सुफ़रा पैदा करता है, दिल सोदा पैदा करता है और दिमाग रतूबत को या बलगम को पैदा करती है। बलगम, सोदा, सुफ़रा, ये तीन इंसानी जिस्म के एक बेहतरीन जुज़ हैं। जब ये तीन मुकम्मल तौर पे तरतीब के साथ और मुनासिब मिकदार में बनते हैं, तो इन्हीं तीन का जो मिक्सचर है हमारा खून है। यानी कि अगर ये तीनों अज़ायरे साहब सही तौर पे अपना काम अंजाम देते रहेंगे, तो हमारे जिस्म में खून की कभी कमी नहीं होगी। हमारा जिस्म एक बेहतरीन जिस्म होगा, बीमारियों से साफ़ और शफाफ। लेकिन अगर इन तीनों में किसी एक में भी खलल पड़ता है, तो फौरी बीमारी लाहक हो जाती है। तो आज बात हो रही है असाबी मोटापे की, नरम मोटापे के हवाले से, यानी कि ऐसा मोटापा जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा बनती है, जिसमें रतूबात की कसरत होती है, जिस्म बड़ा होता है, फूला होता है, जिस्म का एक-एक हिस्सा, इसमें बाजू, शोल्डर, गर्दन, मुँह, पेट, टाँगें, ये सारा जिस्म जो होता है बंदे का, ये भारी हो जाता है, क्योंकि बलगमी मवाद जिस्म की एक-एक तह में, एक-एक अज़ा तक पहुँचती है और उस अज़ा में इकट्ठी हो जाती है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि बलगमी जितना भी मादा है, बलगमी या रतूबती मवाद है, वो हमारे दिमाग के ज़रिए, जब हमारे दिमाग में तहरीक होती है, बलगमी मवाद की पैदाइश कसरत से होती है। और दिमाग में तहरीक कब होती है? ये जो बलगमी मवाद है, इसे ठंडा मवाद भी कहा जाता है। और जब इंसान ठंडी ग़िज़ा, ठंडी दवा, ठंडी चीज़ों का, ठंडे माहौल में रहना, ठंडे इर्द-गिर्द का माहौल ठंडा होना, मौसम का ठंडा होना, ये तमाम जो ठंडक है ग़िज़ा दवा के ज़रिए, ये हमारे दिमाग को मुतासिर करती है। इसकी कसीर मिकदार हो जाती है। अगर तो हमें ज़रूरत के मुताबिक ठंडक मिले, ज़रूरत के मुताबिक खुश्की, ज़रूरत के मुताबिक गर्मी मिले, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे ठंडक का मवाद बढ़ जाता है, ठंडक की ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिससे हमारा दिमाग मुतासर होता है। दिमाग बलगम की एक कसीर मिकदार की पैदाइश करता है और वो बलगम हमारे जिस्म में इकट्ठी हो जाती है। उसकी पैदाइश ज़ाहिरी गल हमारे जिस्म में रुकेगी, तो जितनी बलगमी मवाद का इस्तेमाल करेंगे, ये बलगम हमारे जिस्म में रुक कर ये स्टोर होती जाएगी और जिससे हमारे अज़ा, जितने भी अज़ा हैं, ये बढ़ते फूलते जाएंगे। चर्बी की तहें जो होती हैं, ये जम जाती हैं और ख़ास तौर पे जितने भी मसल्स होते हैं बॉडी के, ये जिन्हें मछली वाला गोश्त कहा जाता है, ये फूल जाता है, जिसकी वजह से जिस्म भरा-भरा महसूस होता है और चर्बी की एक कसीर मिकदार बॉडी में शामिल हो जाती है। तो बाकी खुश्की और गर्मी को हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके मतलब डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी सिंपली असाबी मोटापा या नरमी वाला मोटापा, चर्बी वाला मोटापा, इसकी यानी कि तारीफ़ थी। तो अब ये मोटापा, इसके सबब क्या है? इसके सबब ये हैं कि ठंडी ग़िज़ा जिसमें दूध वाली सेवइयाँ, फिरनी, कस्टर्ड, मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, अंडे की सफ़ेदी, सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम, यखनी वगैरह,
हर किस्म की मिठाई और ख़ास तौर पे फ़लूदा, बर्फ़ी, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, दूध हैं या ठंडी मशरूबात हैं, जूस, शरबत, लस्सी, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मिज़ाज ठंडा हो, ये तमाम मिज़ाज की जो दवाएँ हैं, ये तमाम मिज़ाज की ग़िज़ाएँ हैं, ये जिस्म में ठंडक की कसरत पैदा करती हैं। ठंडक की कसरत से रतूबत की, बलगम की पैदाइश बढ़ती है और बलगम एक चर्बी वाला मवाद होता है, जिससे हमारी बॉडी में चर्बी जो होती है, ये रुकना शुरू हो जाती है। अब इसकी अलामात के बारे में बात करते हैं। इसकी अलामात ये होती है, मरीज़ का रंग सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाता है। इसमें पता चलता है कि खून एक बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि खून की बजाय जिस्म में बलगम की, रतूबत की, चर्बी के मवाद की कसरत की पैदाइश होती है। ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म भारी होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी, सुस्ती, काहली, मरीज़ का काम करने को दिल ना करना, दिल डूबना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना और सफ़ेद रंग का पेशाब आना, दिल की धड़कन का कम हो जाना और नफ्सियाती तौर पे डर खौफ की कैफियत होती है और मरीज़ दिन ब दिन बढ़ता फूलता जाता है। और जितना ये मरीज़ बढ़ रहा होता है या फूल रहा होता है, मोटा हो रहा होता है, ये मरीज़ उतना ही सुस्त हो रहा होता है। ये असाबी मोटापे की कैफियत है। तो अब नाज़रीन बात करते हैं इसके इलाज की। इसके इलाज में सबसे बड़ी गलतियाँ ये होती हैं, लोग ये जितने भी आजकल यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, ये देखना बहुत पसंद करते हैं। इनमें कुछ लोग अपने चैनल को प्रमोट कर रहे होते हैं, यही लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इन्होंने अपने जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, टोटके होते हैं, इनमें ऐसी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल भी बताया होता है जिनमें ठंडी ग़िज़ाएँ होती हैं, क्योंकि ये मोटापा ठंडक की वजह से हुआ है। अब इसी मोटापे में अगर हम ठंडी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, इससे ये मोटापा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, बल्कि मरीज़ की कंडीशन और बढ़ सकती है। इस वजह से इस कंडीशन में हमारी जो असल इलाज है, हमारा इलाज वो खुश्की के मुताबिक होना चाहिए, जिस्म में खुश्की की वाफर मिकदार पैदाइश करके इस चर्बी वाले मवाद को खुश्क किया जाता है, बलगमी मवाद की पैदाइश को रोका जाता है। जितनी भी जिस्म में रतूबात हैं या लिक्विड वाला मादा है, उसे खुश्क करके कंट्रोल किया जाता है, जिससे मरीज़ की जो तमाम अलामात हैं, बीमारियां हैं, ये भी ख़त्म हो जाती हैं। मरीज़ भी दिन ब दिन चुस्त चौकस होना शुरू हो जाता है और उसकी बलगम की पैदाइश कम होती है, चर्बी पिघलती जाएगी, ब्लड प्रेशर का लो होना ख़त्म होता जाएगा और पेशाब का ज़्यादा आना ये भी कंट्रोल हो जाता है। नफ्सियाती तौर पे वो बहुत मजबूत और बहादुर हो जाता है और जिस्म में ताकत भी बढ़ती रहती है। तो इस कंडीशन में जो ग़िज़ाएँ मरीज़ के लिए बेहतर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मुरब्बा आंवला, मुरब्बा हरीड़, दही का इस्तेमाल, कावे में पत्ती, लौंग, दालचीनी वाला कावा, ज़ीरा, स्याह इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मछली, बड़ा गोश्त, अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन, बताऊँ, सुरख, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, नींबू, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से जिस्म में शदीद एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी से मुराद खुश्की है। जब खुश्की बढ़ती है, जिस्म क्लोज़ होना शुरू हो जाता है, जिस्म खुश्क होना शुरू हो जाता है। खुश्की बंदे को अपने दबाव में ले लेती है, जिससे इस तरह के मोटापे से छुटकारा मिल जाता है। और नुस्खा आप नोट फरमाएँ, हंजल यानी कि तुम्मा 1 तोला, राई 1 तोला, गंधक आंवला सार 10 तोला, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह पीस लें, इनकी पिसाई कर लें और एक या दो माशा मरीज़ की कैफियत के मुताबिक आप दिन में 3 दफ़ा मरीज़ को कहवे के साथ, लौंग दालचीनी वाले कहवे के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और इसके साथ साथ आप ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पे मेंटेन रखें। ग़िज़ा में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो असाबी मोटापे की, यानी कि नरम मोटापे की। तो इसी तरह दूसरे मोटापे भी हैं। तो हर मोटापे की अलग अलग किस्म है। किसी में सुदाह की बहुत ज़्यादती होती है, किसी में सुफरा की ज़्यादती होती है, किसी में बलगम की ज़्यादती होती है। इस वीडियो में चूँकि हमने बलगम की ज़्यादती को नोट किया है, पढ़ा है, लेकिन अगली वीडियो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इन तीनों वीडियोज़ में मुकम्मल तौर पर मोटापे की डेफिनेशन का पता चले और आप अपने तौर पर इन तीनों मोटापे को अच्छी तरह समझ कर इसके इलाज की तरफ आएँ। फिर इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। फिर यूँ नहीं होगा कि एक मसला ठीक हो रहा है लेकिन इसके साथ 4 मसले बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, मुकम्मल तौर पे आपकी बॉडी मेंटेन होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मेरे इस नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।